नमस्कार दोस्तों, मैं राहुल सिंह राय बस स्वागत करता हूं आपका मेरे यूट्यूब चैनल पर। दोस्त, जैसे कि हम एसएससी जीडी 2022-23 के प्रीवियस ईयर क्वेश्चन कर रहे थे और इससे पहले हम 2024 के प्रीवियस ईयर क्वेश्चन कर चुके हैं। अगर वो क्लासें नहीं देखी हैं तो आप वो प्लेलिस्ट पे आके वो सारी क्लासें देख सकते हैं। ठीक है। क्वेश्चन है कि एक बर्तन में 36 लीटर पानी है। इस बर्तन में 6 लीटर सामग्री निकाल ली गई और इसे तेल से प्रस्तापित प्रस्तापित कर दिया गया। यह प्रक्रिया 2 बार दोहराई गई। बर्तन के अंदर कितना पानी है? तो देखिए दोस्त, इसका जो सीधा फार्मूला होता है, इनिशियल क्वांटिटी मल्टीप्लाई में वन माइनस जो निकाली गई क्वांटिटी कितना है, 6, अपॉन में जो इनिशियल में क्वांटिटी कितनी थी, 36, बस। और ऊपर एन, और एन क्या होता है कि जितनी बार ये प्रोसेस की गई है। तो देखो ये प्रोसेस कितनी बार की गई, 2 बार, तो एन की वैल्यू कितनी हो जाएगी, 2, तो 2 लगा देंगे यहाँ पर। तो 6 कम 6 और छकना 36। तो देखो ये आ जाएगा 6 कम 6 और एक माइनस करेंगे तो 5/36 आ जाएगा। तो 36 इंटू 25/36 आ जाएगा। ये बात समझ में आ गई? भाई 2 था तो स्क्वायर कर दिया, 36 से 36 कट गया, आंसर आ गया 25 लीटर। ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे भाई। बोला कि दो संख्याओं का योग 15 है, उनका माध्यम समवर्तक लघुत्तम समवर्तक 3 और 18 है, तो दोनों संख्याओं का व्युत्क्रमांकों का योग बताओ। मुझे वो बताओ, अगर व्युत्क्रमांक का योग की बात करूँ तो व्युत्क्रमांक का योग क्या होगा, 1/x। दो संख्या मान लो x और y, तो इनका व्युत्क्रमांक निकालूंगा तो जाएगी 1/x। ठीक है, तो 1/x 1/y, और इसको सॉल्व करेंगे तो जाएगा x प्लस वाई अपॉन में एक्स वाई। ठीक है भाई। तो देखो x प्लस वाई का x प्लस वाई दे रखा है 15, तो 15 लिख दिया। और x इंटू वाई चाहिए, तो आप जानते हो कि एक फॉर्मूला होता है कि पहली संख्या गुणा दूसरी संख्या बराबर होता है एलसीएम इंटू एचसीएफ। तो एलसीएम 3 है, सॉरी एचसीएफ 3 है, एलसीएम 18 है। तो यहाँ से आ जाएगा, तो 18 3 54, तो ये आ गया 5/18, सॉरी 18, 18 इंटू 3, समझ में आ गया। 3 से काटेंगे 3×5 = 15, तो ये आ जाएगा 5/18। कोई दिक्कत? सर ये आपका आंसर हो गया। नेक्स्ट क्वेश्चन। 2 वर्ष पहले मेरी कार का मूल्य इतना था, यदि मूल्य में प्रतिवर्ष 2% की ह्रास होता है तो अब इसका मूल्य कितना होगा? तो देखो 362, 262 500 था, 2% का ह्रास हो गया तो 98/100 बची कि नहीं बची? सर बिल्कुल सही बात है, जीरो से जीरो खत्म हो गया। अब देखो 8×5 = 40, तो यूनिट रेट तो 4 आना चाहिए भाई। 2% का ह्रास हो गया ना। अच्छा 2 साल की बात है ना, तो 98/100 फिर बचेगा। ठीक है। तो देखो 25 से काट लो, 25 से कट रहा है, तो 25 × 4 = 100। 25 से काटेंगे तो 25 से कम 25, 11 बचा, 25 × 4 = 100, 12 बचे, तो 125 हो गया, 25×5 = 125। ठीक है। अब देखो 2 से इसको काटेंगे, 2 दूनी 4, ये जाएगा 51 बार, जाएगा कि नहीं जाएगा? दो दो, सॉरी 51 बार की नहीं जाएगा, 2 × 4 = 8, दोनों में 18 49 बार। ऐसे ही 2 से इसको काटेंगे तो ये भी 49 बार। तो देखो दोस्तों अब बचा 145 इंटू 45, तो यूनिट रेट तो पाना पानम 45, यूनिट रेट आएगा 5, क्या आएगा 5। समझ में आ गई इतनी सी बात? अब देखो क्या कर सकते हैं, तो यूनिट रेट 5 आएगा, ये मेरा आंसर नहीं हो सकता, सॉल्व करने पड़ेगा। तो देखो ये कितना होगा, 2401, 49 का स्क्वायर कितना होता है, 2401 गुणा करना है 45 से, 145 से। तो पहले 100 से कर लें, तो 2401, भाई मैंने इसको ऐसे लिख लिया 100 + 45। ठीक है, कोई दिक्कत तो नहीं? तो मैं 100 से मल्टीप्लाई करूंगा तो 2 जीरो आ जाएंगे। अब 45 से करना, तो देखो 45 से कम 45, है ना। अब 45 दूनी 90, 45 चौको 180 होता है, 180 का क्या लिखेंगे, जीरो, हासिल आ जाएगी 18, है ना। अब देखो लास्ट में ऐसे कर सकता हूँ मैं कि लास्ट में 5 और 4 आएगा 45, तो देखो 45 से मेरा आंसर निकल जाएगा। खत्म हो गया सवाल। ठीक है। मतलब एक अंकित मूल्य पर 12% की छूट देने के बाद एक मोबाइल का फोन का विक्रय मूल्य इतना है, यदि कोई छूट नहीं दी जाती दुकानदार को 25% का लाभ प्राप्त होता, तो मोबाइल का फोन का क्रय मूल्य बताओ। अब देखो दोस्त, मुझे पता है कि अंकित मूल्य पर 12% की छूट जाती है, तो 100 माइनस डिस्काउंट परसेंट, भाई सीपी और एमआरपी का डायरेक्ट रिलेशन का फॉर्मूला आपको पता ही होगा। सीपी निकालने का होता है 100 माइनस डिस्काउंट परसेंट, तो 100 पे 112 यानी 88 आ गया। वही होता है 100 प्लस प्रॉफिट परसेंट, तो ये कितना होता है 125। समझ में आ गया कि नहीं आ गया? अब बोला है कि यदि एक फ़ोन का विक्रय मूल्य, भैया मेरे हिसाब से ऐसा कर लो, डायरेक्ट सॉल्व कर लो इसको। ठीक है, हटाओ इसको। देखो क्या करना है, आप बताओ। 12% की छूट दे रहे हैं, तो मतलब कुल मिला के 88 की बेच रहे होंगे, और 88 की वैल्यू कितनी बराबर दे रखी है, 22, 352 के, और गुणा कर देंगे 100, तो ये आ गया अंकित मूल्य। बोला अंकित मूल्य पर बेचते तो 25% लाभ प्राप्त होता, मतलब 25% मतलब
ये वैल्यू जो है ये 100, ये 5 के बराबर आती और 4 की चीज़ होती, बस इसको सोल्व करना है, आपका आंसर आ जाएगा। ठीक है, तो देखो किससे कट रहा है, 4 से कट रहा है कितनी बार, 22 बार। ठीक है, 5 से काट लो इसको भाई, 5 चौको 20, 2 बचे, 5 चौको 20, 3 बचे, 5 चौको 20, 2 बचे, 5 चौको 20, 3, 5 सत्ते पे, 5 से तो कट ही नहीं रहा भाई, 5 से तो कट ही नहीं रहा, जबरदस्ती को काट रहे हैं। तो देखो कैसे काट सकते हैं, तो 5 से इसको काट लो 20 बार, क्या दिक्कत है। ठीक है, अब देखो और क्या काट सकते हैं, 11 से कट रहा है, 11 दूनी 22, 11 तीन 33, 11 से कट रहा है, देखो 11 दूनी 22, तो देखो 11 दूनी 22 है ना, जीरो, 11 तिया 33, 2 बचे, 11 दूनी 22। ठीक है, फिर 2 से इसको काट लेंगे, तो 2 एकम 2, जीरो, 2 एकम 2, 2 छक 12, 16। ठीक है, और ये आ जाएगा, बस मल्टीप्लाई कर दो, 16 दूनी 32, 4 दूनी 8, बस हो गया, 10 दूनी 20, ये आपका आंसर हो गया। ठीक है कि नहीं भाई, नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे भाई। बोला एक दुकानदार अपने माल को एक चौथाई 20% लाभ पर, अन्य एक चौथाई 25% लाभ पर, अन्य एक चौथाई 10% लाभ पर, शेष 5% की हानि पर बेचता है, उसका लाभ परसेंट बताओ। मान लो टोटल चीज़ें 4 थी और प्रत्येक चीज़ का मूल्य, प्रत्येक चीज़ 100 रुपये की थी। ठीक है, तो बताओ ये पहली चीज़ है, दूसरी चीज़ है, तीसरी चीज़ है, चौथी चीज़ है। अच्छा मैंने एक ही क्यों मानी, क्योंकि देखो हर बार एक चौथाई की बात कर रहा है, यहाँ भी एक चौथाई, फिर भी एक चौथाई, फिर से एक चौथाई, तो 3 बार एक चौथाई बात की, तो मैंने चार चार मान ली। अब देखो पहली पर क्या हो रहा है कि पहली एक चौथाई में 20% लाभ हो रहा है, तो मतलब 100 की चीज़ 120 से बेचूंगा तो 20 रुपये का प्रॉफिट मुझे यहाँ होगा। समझ में आया कि नहीं आया सर, बिल्कुल सही बात। दूसरे पर 25%, तो 25 रुपये का लाभ मुझे यहाँ हो जाएगा, यानी 125 की बेचूंगा 100 की चीज़। तीसरे पर 10% लाभ होगा, मतलब 10 रुपये का लाभ मुझे यहाँ हो जाएगा, है कि नहीं भाई, बिल्कुल सही बात है। और शेष पर 5% की हानि होती है, मतलब 5% का लॉस मुझे यहाँ हो जाएगा, तो कुल मिला के 5, ये पचम 30 और 50, तो ये 50% का प्रॉफिट, 50 रुपये का प्रॉफिट होगा कितने पर, 400 रुपये पर, क्योंकि एक चीज़ 4 की है तो टोटल 4 चीज़ कितनी होगी, 400 रुपये की। ठीक है, जीरो से जीरो 15 40, 1/8 होता है 12.5%, कितना होता है भाई, 1/8 बचेगा, गुणा कर दोगे 100 से, तो 8.5 12% आएगा, सोल्व कर लेना। ठीक है, अगर दो संख्याओं में पहली संख्या का 28%, दूसरी संख्या के 64% बराबर, पहली संख्या दूसरी संख्या का अनुपात बताना है। देखो पहली संख्या का 28%, देखो परसेंट से परसेंट तो कट जाना है, तो लिखने की जरूरत नहीं, दूसरी संख्या भाई मानो इसका 64% बराबर है, तो देखो 4 सत्ते 28, और 4 से 16 चौका 64 होता है, तो 16:7 आना चाहिए, तो 16:7 आपका आंसर आ जाएगा। क्योंकि आप जानते हो कि एक्स अपन इस वाई को यहाँ लेके आओगे इक्वल के इधर, तो ये हो जाएगा, और ये 16 तो उधर था ही, और 7 ही आ जाएगा, तो हो जाएगा 16:7। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन। 45 रुपये की तुम्हारे लिए कॉफ़ी को 20%, 10%, 5% के छूट पर उपलब्ध कॉफ़ी को मेकर और विक्रय मूल्य ज्ञात करो। मतलब इतनी इतनी छूट दी जाती है, तो विक्रय मूल्य बताता तो देखो 45 रुपये की बात है, 20% का फ्रैक्शन वैल्यू होती है 1/5, तो मतलब 5 पे एक का लॉस लेके 4 की बेचेंगे, फिर 10% मतलब 9/10 की बेचेंगे, 5% मतलब 19/20 की बेचेंगे। इतनी बात क्लियर होगी सर, 2 जीरो से ये 2 जीरो कट गए, 5 से 5 9 45 बार, फिर 2 से ये 2 2 बार, अब 9 से कटना चाहिए, तो 8 7 15 3 18, ये 9, ये तो 9 से कट रहा था, 7 2 9, 9 से नहीं कट रहा है, 7 4 11 3 15, 9 से नहीं कट रहा है, 7 6 13 3 16, 9 से नहीं कट रहा है, तो यही मेरा आंसर हो जाएगा। एक गांव की जनसंख्या एक वर्ष पहले 12,500 थी, 15,000 हो गई, तो एक वर्ष की जनसंख्या बताओ। देखो काट लो, 25, 2 जीरो कट गए, और 25 5 125, और 25 6 150, 5 पर एक बढ़ गया तो कितना बढ़ता है, 20%। ठीक है भैया, 5 पे 1 बढ़ने का मतलब ये 5 पे 1 का प्रॉफिट, 1/5 गुणा 100 कर देंगे, 100 करोगे 20% आंसर आ जाएगा। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन। एक नाव शांत जल में 15.5 किलोमीटर की चाल से यात्रा करती है, धारा की चाल 4.5 किलोमीटर है, तो धारा की दिशा में 76 किलोमीटर। देखो धारा की दिशा में 76 किलोमीटर जाना है, तो स्पीड जुड़ जाएंगी भाई, तो देखो 16 20 हो जाएगी प्लस। ठीक है, 76/20 आ जाएगा, यहाँ से ये टाइम आएगा कुछ। अब देखो अब जाना है 104.5 किलोमीटर। अब देखो धारा की विपरीत दिशा में जाना, विपरीत दिशा में क्या होता है, टाइम घट जाता है, तो 5 से 5 गया 15 बचा, तो ये कितना बचेगा 11। समझ में आ गई मेरी बात, करनी आई सर, बिल्कुल सही बात है। तो बस इसको सॉल्व कर लो, देखो पहले 2 से काट लेता हूँ मैं इसको, तो 2 तिया 6 और 2 अट्ठे 16, तो देख 3.8 घंटे तो यहाँ लग जाएंगे। ठीक है, ठीक भाई। अब देखो इधर, और यहाँ से देखेंगे तो 11 11, सॉरी 11 9 99, तो 9 3 12 घंटे से ज़्यादा मेरा आंसर आएगा।
तो देखो 12 घंटे से ज़्यादा ही आएगा, सारी के 12 घंटे, 9 11 9 99, कितने बचेगा, कितना बचेगा 5, और 11 पंचे 55, ठीक है। तो पॉइंट के बाद एक अक्षर, 9.5 घंटे यहाँ लग गए। अब देखो 9 3 12 घंटे तो ये पूरे पूरे हो गई। अब देखो 8 और 5 13, तो देखो 13 13 बन रहा है ना, तो यानी 1.3, मतलब 13 घंटे पूरे लगेंगे, 13 घंटे तो ज़्यादा लगेंगे, और देखो 15 घंटे तक पहुँचेगा नहीं, क्योंकि 0.3 बच रहा। तो ये मेरा आंसर हो जाएगा भाई। समझ रहे हो कि नहीं समझ रहे हो भाई? 8 देखो बताओ, 9 3 12 घंटे तो साफ साफ यही हो गए, और 8 और 5 13 होता है, मतलब 1.3, और 1.3 में 1 घंटा तो ये आ ही गया, और ये बस 0.3 ही तो बचेगा। अब 0.3 कितना होता है, देखो 3/10 × 60 कर लो, तो 10 से 6 बार 36 18, देखो 13, 1 घंटा यहाँ से, 13 घंटे ये हो गए, और 18 मिनट ये रहे, तो ये आपका आंसर हो जाएगा। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे। 80,000 के बिल पर लागू बिल पर दी गई 15% की छूट तथा 10% 15% की दो क्रमिक छूट के बीच का अंतर बताओ। एक बात बताओ, देखो यहाँ भी जोड़, यहाँ तो सक्सेसिव लगेगा, ए प्लस बी, तो ए प्लस बी जब करेंगे तो 10 और 5 15 ये हो जाएगा, 15 ये होगा, 15 से 15 कट जाएगा। अंतर कितने का आएगा, अंतर आएगा केवल कितने का, आप जानते हो जब ये सक्सेसिव लगाते ए प्लस बी, तो प्लस क्या होता है, A × B/100, यही तो होता है सक्सेस परसेंटेज निकालने का, माइनस करते हैं सक्सेस ना, तो यही तो अंतर आएगा। तो बस अपन को इसी की वैल्यू तो निकालनी है, तो ये करेंगे A × B, तो कितना है 10 × 5/100। तो देखो 2 जीरो से ये 2 जीरो खत्म हो गए, 10 पंचे 50, 8 पंच 40, तो कितना आ गया 400। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन। मतलब 3 घंटियाँ 7 बजना शुरू करती हैं, 8 10 और 12 सेकंड के अंतराल में बजती हैं, तो 30 मिनट में कितनी बार एक साथ बजती हैं। अच्छा मुझे एक बात बताओ, पहले एलसीएम लेना पड़ेगा, तो देखो एलसीएम पहले निकालो कि पहली बार कितने सेकंड में मिलेंगी। तो आप बोलेंगे सर 4 तिये 12 होता है, और 5 दूनी 10 होता है, तो 5 आ गया, 5 2 तो आ गया था, 5 नहीं आया, और देखो 4 दूनी 8 होता है, तो 2 बच गया यहाँ से। समझ गए मेरी बात, 4 दूनी 8 होता है ना, 4 आ गया, 2 नहीं आया, बस कोई बात नहीं। अब यहाँ से का देखो, 4 तिये 12 पंचे 60, 60 दूनी 120, यानी 120 सेकंड में वो एक बार बजती हैं। तो 30 मिनट में देखो 30 × 60, तो जीरो से जीरो खत्म हो गया, 6 × 6 6 दूनी 12, 2 से 15 बार। तो यानी पहली बार देखो, पहली बार तो 7 बजेंगी, और उसके बाद 30 मिनट में वो कितनी बार बजेंगी, 15 बार। तो टोटल 30 + 15 + 1 कितना हो जाएगा, 16 मेरा आंसर हो जाएगा। ठीक है, देखो इनका मध्य अनुपात ही निकालना है, तो आप जानते हो रूट लेना पड़ता है दोस्त। तो इसको मैं लिख सकता हूँ 9/100 गुणा, इसको लिख सकता हूँ 64/100। कोई दिक्कत, अब नहीं कोई दिक्कत नहीं। जब रूट से बाहर निकालेंगे तो 3/10 आएगा ये, गुणा, और ये आएगा 8 8 64 होता है, तो 8/10 ये आएगा, 3 8 24/10, यानी 2.4 मेरा आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे भाई। राकेश एक कार 45 दिनों में कर सकता है, मनोज उस कार को 90 दिनों में कर सकता है, तो समान कार को पूरा करने में लगने वाला समय ज्ञात करें जब बारी बारी काम करते हैं। एक ही दिन कार्य करते हैं, तो राकेश कार्य शुरू करता है। तो देखो पहले की 90 काम मान लो टोटल, तो 45 दूनी 90, राकेश की क्षमता 2 और इसकी क्षमता 1। तो पहले दिन राकेश आएगा, तो मतलब 2 दिन में कितना काम कर देंगे, 2 दिन में करेंगे 3 काम। टोटल काम करना है कितना, 90, तो इस तीन को 90 बनाने के लिए 30 से मल्टीप्लाई कर देंगे, तो यहाँ भी 30 से कर देंगे, तो 30 दूनी 60 मेरा आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, मतलब एक अर्धगोले की त्रिज्या इतनी है, वक्र पर क्षेत्रफल बताओ, तो 2πr² होता है, तो 2 × 22/7, भाई r² कितना 14 × 14। कोई दिक्कत सर, कोई दिक्कत नहीं, 7 से 7 बार गया। यूनिट डिजिट सब दो लोगों के हटा सकते हैं, देखो 2 दूनी 4, 4 7 28, 8 8 चौक 32, यानी 2 यूनिट डिजिट आएगा, तो ये मेरा आंसर नहीं हो सकते। बाकी ये देख लो कि 11 का मल्टीपल है क्या, तो 1 3 3 4, ये 11 का मल्टीपल है, एक 4 और 3, ये 11 का मल्टीपल नहीं है। बस खत्म हो गया सवाल, ये मेरा आंसर हो गया। ठीक है, मतलब सिद्धू एक कॉलेज में दाखिल होना चाहता है, और कैंपस प्लेसमेंट में 10 में से 9 और शिक्षण में 10 में से 8 रेटिंग प्राप्त करता है। अपनी आवश्यकता के अनुसार वह सिद्धू कैंपस में प्लेसमेंट को 55% महत्व और शिक्षण को 45% महत्व देता है। कॉलेज के अंतिम रेटिंग में से 10 में से है। देखो इस प्रकार के क्वेश्चन को करने के लिए सिंपल तरीका ये है कि जो वैल्यू पहले फ्रैक्शन में दे रखी है उनको लिखें। तो फ्रैक्शन में कितना 9/10 है, 9/10 यहाँ लिखा, और ये कितना है 8/10, यानी इसको लिख सकता हूँ 4/5। कोई दिक्कत, अब इसको कोई दिक्कत नहीं। परसेंटेज वाला इसके नीचे लिखो, पहला परसेंटेज कितना है, तो 11/20 है। दूसरा कितना है, दूसरा 5 9 45/20, कोई दिक्कत नहीं, मैंने 5 से काट लिया इसको फ्रैक्शन को। ठीक है, अब क्या करना है, इन दोनों का पहले मल्टीप्लाई कर लो। तो आप बोलोगे सर इन दोनों का मल्टीप्लाई करने पे आएगा 99/200, कोई दिक्कत सर, कोई दिक्कत नहीं। इन दोनों का मल्टीप्लाई कर लें,
या मेरे हिसाब से इसको एक काम करो, 10/8 ही लिखा रहने दो, 10/8 ही लिखा रहने दो, कोई दिक्कत नहीं है। तो देखो ये आ जाएगा 8×72 इससे क्या है कटे, सॉल्यूशन आसान हो जाएगा। अब क्या करेंगे लास्ट में इन दोनों को जोड़कर इससे डिवाइड दे दो। तो देखो इन दोनों को जोड़ेंगे तो 11 + 9 20 ही हो जाएगा, और 20/20 कितना होता है, 1 होता है, तो 1 आएगा, नीचे कोई मतलब ही नहीं है। तो बस अब क्या करना है, अब कुछ करना ही नहीं है, इन दोनों को सॉल्व कर दो बस। तो 9×2 = 11, ठीक है, 9×7 = 16, 1 17/200। तो 2 से पहले 2 से काट लो, तो 2×8 = 16, एक बचेगा, 2×5 = 10, पॉइंट, 2×5 = 10, और बचा ये 100, ये यहाँ 100 बचेगा, तो ये 2 जीरो और पॉइंट आके जाएगा, तो 8.55 मेरा आंसर आ जाएगा। वैसे इतने पे ही मेरे को समझ में आना चाहिए, तो मैं डिवाइड करने की मुझे ज़रूरत पड़नी नहीं चाहिए थी। समझ में आ रहा है कि नहीं आ रहा? सर बिल्कुल सही बात है। आगे क्वेश्चन देखो, राजू एक काम 10 घंटे में, राम उसी काम 15 घंटे में कर सकता है, यदि भी एक साथ मिलकर काम करते हैं तो काम पूरा करने में कितना समय लगेगा? अब ये तो कोई क्वेश्चन ही नहीं हुआ भैया। 30 एलसीएम मान लो, तो एक पहले की क्षमता 3, दूसरे की 2, अब दोनों की क्षमता 5, को टोटल काम 30, आंसर लगेंगे 6। खत्म हो गया सवाल। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे भाई, मतलब प्रत्येक क्या कर रहा हूँ भाई। अब देखो, प्रत्येक 4000 छन आयतन वाले 3 घनों को एक साथ एक सिरे से दूसरे सिरे तक जोड़कर एक नया ठोस बनाया जाता है। नए ठोस का प्रस्थित्व बताओ। देखो अब ये आप जानते हो कि इसका आयतन अगर 4096 है, तो आयतन क्या होता है, ए क्यू होता है, और ए क्यू ये आ जाएगा 16 का क्यू होता है। समझ में आ रहा है कि नहीं आ रहा? तो मैं बोल सकता हूँ कि 16 के चार घन को एक साथ रखा जाता है। तो आप देखेंगे इसकी लंबाई में अंतर आएगा, बाकी ना चौड़ाई में अंतर आएगा ना ऊंचाई में अंतर आएगा। तो नई जो साइड है अपने पास आएंगी, लंबाई गुणा चौड़ाई और गुणा ऊंचाई। तो देखो लंबाई हो जाएगी कुल मिला के कितनी, 48, क्योंकि तीन और देखो 16 इसकी होगी, 16 इसकी होगी, 16 इसकी होगी, तो लंबाई आ जाएगी 48। बाकी सब 16 16 रहेगा। अब आपको ठोस का पृष्ठ क्षेत्रफल निकालना, तो ये होता है 2 × L + B, तो 16 × 48, तो 48 × 16 प्लस 16 × 16 है ना, क्योंकि 20 × हाइट, 16 × 16 प्लस इन दोनों का मल्टीप्लाई, लेंथ इंटू हाइट, तो जाएगा 48 × 16। तो देखो 2 बार 16 × 48 करना, तो पहले मैं 48 × 16 सोल्व कर लेता हूँ। तो 16 × 8 = 128, हाँ सिलाई 12, 16 × 4 = 64, 64 और 12 कितना होता है, 64 और 12 होता है 6, 768। अब देखो यहाँ भी 768 आएगा, तो इसको भी सोल्व करने में 768 आएगा। तो जोड़ना तो है, तो मैं 2 बार मल्टीप्लाई कर लेता हूँ, 2×8 = 16, 2×6 = 12, 1 13, हाँ सिलाई 1, 2×7 = 14, 1 15, तो ये 1536 तो ये आ गया। ठीक है, 1536 सॉरी। और इन दोनों को और जोड़ो, 16 256 होता है, 256 और जोड़ देंगे, तो 6 और 6 = 12, 5 3 8 1 9, 5 2 7 1 0। अब देखो, अब बताओ ये फॉर्मूले में दो दो ब्रैकेट में था पहले, तो इसको मल्टीप्लाई करना पड़ेगा। तो दो देखो, 2 दूनी 4, 2 9 में 18, 2 7 14, 1 15, असलाई 1, 2 1 2 1 3, ये बराबर 35 84 मेरा आंसर आ गया। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन। यदि गोले का S1 का पृष्ठीय क्षेत्रफल S2 के पृष्ठीय क्षेत्र S2 से 80% अधिक है, तो गोले का आयतन S1 से x% कम है, तो प्रतिशत में संदर्भ में x है। अच्छा मुझे बताओ, S1 ये S1 गोला है, ये S2 गोला है, ये तो आयतन में कितना परसेंट प्रकार है, 80%। S1 का पृष्ठीय क्षेत्रफल 80%, 800% अधिक है, तो मैं बोल सकता हूँ 800% का मतलब ये है कि अगर ये 1 है तो ये कितना होगा, 9। भाई 800 अधिक है ना, तो अगर ये 1 है तो इसका 800 कितना होगा, इसको 100 ही मान लेते तो अपन 800, इसका 8 निकलता, 8 एक अधिक है तो कितना हो जाए, 9। समझ आ रहा है कि नहीं आ रहा? अब मुझे जाना है कहाँ पर, पहले मुझे रेडियस चाहिए, और क्षेत्रफल में रेडियस पे जाने के लिए स्क्वायर रूट करना पड़ेगा, क्षेत्रफल से रेडियस तक जाने के, क्योंकि आप जानते हैं R² होता है ना क्षेत्रफल में, तो स्क्वायर रूट करना पड़ेगा, तो यहाँ पे आएगा 3 और यहाँ पे जाएगा 1। ठीक है सर, बहुत बढ़िया। अब बताओ आयतन पे जाने के लिए क्या करते हैं, आयतन में आप जानते हो RQ, रेडियस का क्यू करना पड़ता है, तो 3 का क्यू 27 और इसका क्यू 1 ही रहेगा, तो कितना अधिक है भैया, 26 अधिक है, कितने पर, 1 पर, 26 अधिक है ना भाई। ते पर 27 पर, और गुणा कर देंगे 100, तो ये हो जाएगा 2600। तो आप जानते हो 27 से 9 बार ही जाएगा, तो 9 से शुरू होगा, ये मेरा आंसर हो जाएगा। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन देखो। सोहन ने भविष्य के लिए 6250 का निवेश किया, 5 वर्ष बाद 5200 प्राप्त हुई, यदि ब्याज वार्षिक रूप से चक्रवृद्धि तो ब्याज की दर क्या है? देखो दोस्त, अब मुझे बताओ कि रेट पैसा 526250 से कितना हो गया 5 वर्ष में, 5
1552, यानी हमको जो है इसकी जो है 5 बार की वैल्यू निकालनी है। लेकिन मैं इस सवाल को बहुत आसानी से कर लूँगा, पता है क्यों? देखो बताता हूँ। देखो 2 तिया 6, 2 एकम 2, और ये आएगा 25 बार। ठीक है, इसको सॉल्व करूँगा। 2 सत्ते 14, 2 सत्ते 14, 2 छक 12। ठीक, ये ज़्यादा बार जा रहा है, ये गलत लिख दिया यार, ये गलत लिख दिया। 15, वही मैं कहूँ ये क्या हो रहा है, 15, 1552। ठीक है, अब 2 से काटेंगे तो 2 सत्ते 14, 2 सत्ते 14, 2 सत्ते 14, और 2 छक 12। ठीक है, और कुछ काट काट सकते हैं? मत काटो तो भी मेरे को पता है। अब मुझे एक बात बताओ, आपको पाँच पाँच फाइव की वैल्यू निकालनी है, क्योंकि जितना टाइम होता है उसकी वैल्यू निकालनी होती है, 5 समय की बात है। अब मुझे बताओ, अगर मैं इसको फ्रैक्शन को तोड़ूँ तो 5 तिया 15 होता है, और 20, यानी 20 से मेरे हिसाब इसके हिसाब से 20 से रेशी राशि 3 होगी। अब तुम 20 की चाहे कितनी वैल्यू रखो, क्या यूनिट 5 आ सकता है? आप दो सर नहीं आ सकता, तो ये मेरा आंसर नहीं होगा। 20% की बात करूँ तो 20% फ्रैक्शन हो रही है 5 से 6। इसकी 5 बार मल्टीप्लाई करोगे तो 5 ही आएगा, और 6 बार करोगे चकना 36, चकना 36 2 16, तो 6 ही आएगा। तो ये 5 आ रहा है, ये 6 आ रहा है, यहाँ पर मेरा आंसर सेटिस्फाई कर गया था। लेकिन अगर मुझे इस पे जाना होता 10% चेक करता तो आप बोलते 10% अगर मुझे चेक करना होता तो आपका कहना ये होता सर राशि होती 10 से 11, होती कि नहीं होती? और एक का चाहे कितनी पावर कर लो तो एक आना चाहिए था, यहाँ पर तो 6 आ रहा है, ये मेरा आंसर नहीं होता। 18 की बात करूँ तो 2 नंबर में 18, और 10 बार आ जाता है ना भाई, 2 नंबर में 18, और ये 50 बार चला जाता। अब बताओ 50 की भी चाहे कितनी भी पावर कर लो तो भी यहाँ यूनिट 5 नहीं आता, तो 20% मेरा आंसर हो जाता। ठीक है कि नहीं भाई? नेक्स्ट क्वेश्चन। 65 किलोमीटर चाल से चलने वाली एक ट्रेन 10 AM पर मुंबई से बम्बई से छूटती है, और 76 किलोमीटर की चाल से चलने वाली एक अन्य ट्रेन 12 PM पर वो उसी दिशा में चलना प्रारंभ करती है, बम्बई से कितनी दूर पर किलोमीटर के साथ में मिलेंगी? अच्छा मुझे बताओ, इनकी कोई कुछ ना कुछ दूरी रही होगी। मतलब 65 किलोमीटर चाल से चलने वाली एक ट्रेन 10 AM को मुंबई बम्बई से छूट जाती है, और 76 किलोमीटर की चाल चलने वाली एक अन्य ट्रेन 12 PM को उसी दिशा में चलना प्रारंभ करती है। मतलब देखो, ये 10 बजे छूट गई पहली ट्रेन, जिसकी स्पीड कितनी थी 65 किलोमीटर, और दूसरी कब चल रही, 12 बजे चल रही, तो मतलब 2 घंटे तक ये चल रही होगी, मतलब 130 किलोमीटर आगे निकल गई। अब दूसरी ट्रेन यहाँ से चलना स्टार्ट करती है, और पहली ट्रेन यहाँ पहुँच गई मान लो। ठीक है, अब बताओ, अब ये दोनों साथ में चलना स्टार्ट कर रही हैं, तो जो जो दोनों साथ में चलेंगी तो इनकी स्पीड घट जाएगी नहीं घट जाएगी? हाँ भाई सर बिल्कुल घट जाएगी। तो अब देखो टोटल डिस्टेंस कवर करनी है 130, टाइम बताओ। आप बोलेंगे सर टाइम निकालने के लिए इनकी स्पीड को घटा दो, तो आप बोलेंगे सर स्पीड घटाएंगे, तो आंसर आएगा 11। 11 आएगा कि नहीं आएगा? सब बिल्कुल सही बात है। तो जी आएगा टोटल टाइम, ये क्या आ गया, टाइम आ गया 130/11, ये टाइम आ गया। अब बताओ, इनके बीच की दूरी निकालने के लिए क्या कर सकते हैं? टाइम दूरी निकालने के लिए ये जो जो दूसरी वाली ट्रेन है जिसकी स्पीड कितनी है 76, इससे क्या करना पड़ेगा अपन को, मल्टीप्लाई। तो देखो 76 है ना, तो 0, 13×6 = 78, हंसलाई 7, 13×7 = 91, 7 × 98। अब करेंगे 11 से, देखो 11×8 = 88, कितना बचेगा 10, कितना हो गया 108, तो 11×9 = 99, कितना बचेगा 9, तो कितना हो गया 90, फिर 11×8 = 88, तो 898 से मेरा आंसर शुरू होगा, ये मेरा आंसर हो जाएगा। ठीक है दोस्त, तो ये थी आज की क्लास, मिलते हैं अगली अगली क्लास में, तब तक के लिए धन्यवाद।